राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष श्री नाना रामचंद्र पाटिल ने अपने निवास स्थान भिवंडी स्थित कामत घर के ताराली में 10 दिवसीय गणपति बप्पा को विराजमान करके बड़े आदर व श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हुए सभी देशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी तथा गणपति बप्पा से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। गणपती माझा सिद्धी विनायक राजा, देव सिद्धी विनायक राजा। घरातलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा, घरातलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा, घरातलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा, घरातलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा। गणपती माझा नमस्कार दोस्तों, MDS टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम कामत घर के ताराली में नाना रामचंद्र पाटिल उनके निवास स्थान मौजूद हैं। आज जो गणपति उत्सव पूरे देश में चालू है, उसी को लेकर के जो आज हम यहाँ मौजूद है। आज हम बात करेंगे। देखिए, आज जो है भिवंडी शहर में अनेकों प्रकार के जो है डेकोरेशन बनाया गया गणपति बप्पा के लिए। और यहाँ पे देखा जाए तो श्री गणेश भगवान का जो मूर्ति है, बालाजी जो हूबहू सेम टू सेम ऐसे ही गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष नानाजी पाटिल से हम बात करेंगे। का जो मूर्ति हूबहू आपने गणेश भगवान का जो स्थापना की है, उनसे हम बात करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष नानाजी पाटिल 6 भाई है। प्रत्येक वर्षीय हर एक भाइयों के इधर गणपति का विराजमान किया जाता है। इस वर्ष नाना रामचंद्र पाटिल के घर जो है गणेश भगवान विराजमान है। इसी से जुड़े हम बात करेंगे। श्री गणेश भगवान का जो मूर्ति का जो स्थापना किया, देखा जाए तो बहुत सारे जो है लोगों के घरों में, पंडालों में अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं गणेश भगवान की। तो ये आपका बालाजी का जो मूर्ति है
से हूबहू ऐसा बनाया गया है, क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य है कि मैं उसका एकदम परम भक्त हूँ। कि क्यों हर महीने में एक बार मैं उसका दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी जाता हूँ। उसका उद्देश्य है कि ये भगवान अपने जो भी उनसे जो भी मांग किया जाता है वो 100% पूरी होती है। हमारे उसका कारण वही है। कहने का मकसद ऐसा है कि आप बालाजी का भक्त है, तो बालाजी के भक्त, बालाजी के मूर्ति में भी आपको गणेश भगवान का अंश दिखना चाहिए। हाँ, वही इसीलिए तो मैं उसका बालाजी का रूप गणेश जी का रूप में दिखाना चाहता हूँ लोगों को। इतनी सुंदर और इतनी दिखावा, इतनी डेकोरेशन, इतनी सजावट, देखा जाए तो यहाँ राधा कृष्ण का भी मूर्ति बना गया है। अब इतनी जो सजावट है, ये जो गणेश भगवान की जो मूर्ति है, ये किनके द्वारा, कौन से कारीगर यहाँ आए थे बनाने के लिए? एक्चुअली ये जो मूर्ति बना है ये सब लोग हमारे पूरे परिवार के हैं। हमारे भाइयों के बेटी है, बेटे है, बेटी है। उसने जी जान लगा के ये मूर्ति में जान डाला है उसमें, और ऐसा मूर्ति बना है क्या हकीकत में आप देख सकते हैं कि ये एकदम हुबेहूब अपने को बोलने के जैसे दिखती है अपने को। ये पूरा मूर्ति का काम अपने घर में ही बनाया गया है। तो ये अपने जो है इस जो है भगवान गणेश का मूर्ति जो बनाया गया है, आज जो है बालाजी तिरुपति मंदिर हूबहू बालाजी तिरुपति जो मूर्ति है हूबहू ऐसा बना है, इसके माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे? क्या कहना? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपन भगवान पे विश्वास रखा, सच्चे मन से विश्वास रखा, तो भगवान उसका हर इच्छा पूरी करते हैं। ये मैं आज से नहीं, गए 15 साल से मैं ये देखते आ रहा हूँ कि जो भी मन्नत मांगी जाती है, जो भी अपना आशा आकांक्षा जो किया जाता है वो 100% पूरी होती है। नानाजी पाटिल का साफ साफ कहना था, जो है तिरुपति बालाजी का जो हम भक्त है, उसी रूप में वो हमें दिखना चाहिए। इसी कारण है कि ऐसे ही जो गणेश भगवान की जो मूर्ति का जो स्थापना किया है, हूबहू इसी जो है हूबहू ऐसे ही उन्होंने गणेश भगवान की मूर्ति का स्थापना किया है। अब हम बात करेंगे जिन्होंने इस मूर्ति को, इस सजावट जो गणेश का जो है पंडाल का जो सजावट किया गया, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ नाना पाटिल साहब के जो घर के लोग हैं, उनके बच्चे लोग हैं, जिन्होंने इतने बड़े अच्छे डेकोरेशन और मूर्ति जो है यहाँ स्थापना बनाया गया, उनके खुद हाथ से बनाया गया है। कैसे क्या बनाया गया, कितने दिनों में बनाया गया है, और क्या क्या इसमें मटेरियल, क्या क्या चीज़ से बनाया गया है, बेटा ये जानकारी दो कि बताओ कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति और इतना अच्छा डेकोरेशन कितने दिनों में बनाया, और क्या कल्पना थी कि इतनी सुंदर आपने बनाया? मूर्ती आमच्या दादानी बनवली आहे आणि सजवायला आम्ही आमचा लास्ट डेलाच सजवतो आणि रात्रीचे 2-3 वाजेपर्यंत आम्हाला सजवायला लागते। आमचं कधी पण गणपती लास्टच असते, कारण की जे दुसरे भक्त असतात त्या पहिला आम्ही त्यांची मूर्ती सजवतो, नंतर लास्टला आम्ही आमचा सजवतो। ये बच्चे का कहना ऐसा था कि यहाँ जो है नाना पाटिल साहब 6 भाई है। प्रत्येक वर्ष हर एक भाइयों के घर में गणपति बापा विराजमान होते। बच्ची का साफ साफ कहना था कि जो हमारे साल में 6 साल के बाद आएंगे, इसीलिए जो आए 6 साल के बाद हमने अच्छे से अच्छा बाबा का जैसे गणपति भगवान, गणेश भगवान का हमने सजावट किया है। और भी जानकारी है, हमारे साथ मौजूद है जगदीश जी पाटिल। जगदीश जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो अति सुंदर का जो है मूर्ति भी है, राधा कृष्ण का मूर्ति भी है, भगवान का, गणेश भगवान की मूर्ति है, कई चीज़ें एकदम अच्छा डेकोरेशन। क्या उद्देश्य था, कितना लगा, कितने दिन लगा बनाने में? ये मूर्ति बनाने का हमारा खुद का मतलब कारखाना है। मेरे भाई का लड़का है भूषण। ये सब मतलब हमारे कारखाने में करीब 1500 मूर्तियाँ बनती है हर साल। और उसमें हमारा गणपति मतलब जो मूर्ति हमारा गणपति है वो हम लोग एकदम लास्ट के दिन बनाते हैं, क्योंकि हमको कैसा पहले गिराए को हमको उनका मूर्ति देना फर्ज रहता है, और फिर हमारा सबका होने के बाद फिर हमारा घर का मूर्ति हम लोग बनाते हैं। जगदीश जी ये बताइए कि जो आपके परिवार में जो 6 भाई है,
छह भाइयों में कैसे क्या आप लोग जो है गणेश भगवान की स्थापना करते, कैसे क्या वो पूरी जानकारी दीजिए। हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। हमारे पिताजी मिलके 6 भाई लोग हैं। पिताजी मिलके 6 भाई लोग हैं, तो फिर हम लोग साथ रह के ये साथ रह के हम लोग ये गणपति का पूजा करते, मतलब गणपति बिठाते घर पे। हम लोगों को कैसा, अभी पहले हमारा एक ही मकान था, एक मकान में एक गणपति बैठता था। अभी सब भाई लोगों के, मतलब पिताजी लोगों के जितने भी भाई है, सबके मकान मतलब अलग अलग हो गए। इसलिए फिर उनको हर हमारे चाचा को लगता है मेरे घर में, ये साल में मेरे घर में आना मांगता है, ये साल में मेरे घर में आना मांगता है। तो हम लोग ऐसा मतलब ये बनाया है क्या, मतलब जो पिताजी के बाद हमारा बड़ा चाचा है, फिर पिताजी के इधर जब गणपति रहेगा तो उसके दूसरे साल हमारे बड़े चाचा के इधर रहेगा। मतलब हर साल हर चाचा के इधर के मतलब गणपति जाके बैठते, उनके घर पे जाके बैठते। और हमारा परिवार जॉइंट फैमिली है, हमारा फैमिली मतलब हम सब चाचा लोग, उनके बच्चे, उनके बहू बेटियाँ सब मिलके मतलब 50-60 लोग हमारे घर में है। सब मिलके ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं। कितने दिन लगा ये सब आपको सजावट करने में, और इस माध्यम से क्या लोगों को संदेश देंगे। ये डेकोरेशन बना, मूर्ति तो हमारा एक दिन में ही बन गया, लेकिन ये डेकोरेशन जो सजावट किया है ये बनाने को हमको 15 दिन लग गया। देखा जाए तो अनेक प्रकार का जो गणेश भगवान की मूर्ति है आपके इधर इस नाना पाटिल के निवास स्थान पे, जो है बालाजी तिरुपति का जो हूबहू मूर्ति है, प्रतिमा है, सेम टू सेम बनाया गया है। उसका बनाने का उद्देश्य क्या था। हमारे चाचा नाना पाटिल ये तिरुपति बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको तो ये हर साल उनके घर पे जब गणपति आता है, उनके घर पे मतलब 6 साल में उनके घर पे गणपति का मूर्ति आता है, तो उनके घर पे जब भी गणपति आता है वो बालाजी मूर्ति का मतलब स्थापना करते हैं। तो हमारे साथ जगदीश पाटिल साहब, तो उन्होंने पूरी इसके बारे में जानकारी दी। मतलब नाना पाटिल का और उनके परिवारों का जो साफ साफ कहना था कि हमारे 6 भाई है, 6 भाई में हर एक साल गणपति जो है हर एक घर में प्रत्येक वर्ष जो है गणपति विराजमान होते, सब अपने अपने हिसाब से गणपति बप्पा का जो है आगमन करते, विराजमान करते। और नाना पाटिल का साफ कहना था कि हम जो है बालाजी तिरुपति के हम भक्त हैं, उसी भेष में उसी रूप में हमारे घर में जो है हमारे बप्पा रहना चाहिए, विराजमान होना चाहिए। यही उनका जो है बनाने का और दिखावे का संदेश था। MDS TV न्यूज़ भिवंडी मेहंदी हसन। गणपती माझा, गणपती माझा, गणपती माझा, गणपती माझा, सिद्धी विनायक राजा, देव सिद्धी विनायक राजा। घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा, घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा। घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा, घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा। गणपती माझा, विघ्नांचा हा विघ्न विनाशक संकट काळी धावे, विघ्नांचा हा विघ्न विनाशक संकट काळी धावे। तुम्हीच देवा रक्षण करते, तुम्हीच आम्हा पावे, तुम्हीच देवा रक्षण करते, तुम्हीच आम्हा पावे। बल्लाळेश्वर वरद विनायक, बल्लाळेश्वर वरद विनायक, मोर गावचा राजा, देव मोर गावचा राजा। घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा, घरात आलीत बसलाय माझा नवीन
गिरिजात्मक तू महागणपती गिरिजात्मक तू महागणपती माय बाप तू माझा देवा माय बाप तू माझा घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शिव्याचा राजा घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शेजाचा राजा घरात आलीत बसलाय माझा नवीन शेजाचा राजा गणपती माझा ज्ञानियांची ज्ञानेश्वरी तू एकनाथी भगवत ज्ञानियांची ज्ञानेश्वरी तू एकनाथी भगवत